नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जहां गांधी मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, कौन कौन वो चेहरे होंगे, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर खींचतान जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि बीती रात ललन सिंह और संजय झा चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंच गए। अचानक से उन्हें दिल्ली बुला लिया गया क्योंकि मंत्रियों के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी बात यह है, जिसके लिए सबसे अधिक खींचतान देखने को मिल रही है जेडीयू और बीजेपी में, वो है स्पीकर का पद, यानी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी। देखिए, इस बार की जो नई सरकार बनी है या जो मैंडेट मिला है, उसमें बीजेपी 89 सीट जीत कर पहुंची है और जनता दल यू 85 सीट जो है वो जीतकर सदन में पहुंची है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है वो बराबरी की बात कर रही हैं। जहां नीतीश कुमार का कहना है कि हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही और हमारे पार्टी से जो भी मंत्री बनेंगे वो हम तय करेंगे। संख्या की बात होगी तो वो बराबर की ही होगी, ना एक ज्यादा ना एक कम। बीजेपी का कहना है कि संख्या बराबर रहे, उससे दिक्कत नहीं है, हमें स्पीकर का पद चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का साफ कहना है, क्योंकि विधान परिषद में सभापति का पद आपके पास है, आपके पार्टी के एमएलसी सभापति हैं, तो ऐसे में जो दूसरा सदन है, जो विधानसभा है, उसमें स्पीकर का पद जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने तो सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री का आपके लिए छोड़ा है, तो फिर हम स्पीकर का पद भी कैसे छोड़ दे। तो असल लड़ाई स्पीकर के पद की है कि स्पीकर का पद किसके पाले में जाएगा। अगर जनता दल यूनाइटेड इस पर अड़ी रही तो फिर मामला बिगड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि इसी मामले को सुलझाने के लिए बीती रात ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली रवाना हो गए। आज बीजेपी के भी बड़े नेता पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए और मीटिंग आज दिल्ली में अमित शाह जेपी नड्डा के साथ होगी। उसी में तय होगा कि स्पीकर का पद किसके पास जाएगा और कितने उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर बीजेपी को यह संदेश भेज दिया है कि जिसे भी आप उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसका नाम पहले आप हमारे पास लाइएगा, हम उसकी स्वीकृति देंगे, तभी वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। अब की बार नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरह से सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, क्योंकि 20 वाली स्थिति नहीं है, अब 85 विधायक उनके पास है। और ऐसे में नीतीश कुमार इस बार जो सरकार चलाने की तैयारी में है, वो अपने हिसाब से ही चलाने की तैयारी में है। सुशील मोदी जब तक रहे, सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे और दोनों के बीच की ट्यूनिंग बड़ी जबरदस्त रही। लेकिन बाद में 20 का चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी ने सुशील मोदी को दिल्ली भेजा। बिहार में 2 नए उप मुख्यमंत्री बनाए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बाद में सरकार पलटी, महागठबंधन की बनी और फिर जब नीतीश कुमार वापस आए तो फिर उप मुख्यमंत्री बदल दिए, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन अब देखिए, 2025 का चुनाव, प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, सरकार बनाना है, रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ग्रहण की तैयारी में नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री पद की। लेकिन उनके अगल बगल का जो कैबिनेट होगा वो कैसा होगा, इसी को लेकर सारा खींचतान है। बराबर की लड़ाई में मंत्री पद की संख्या को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ना बीजेपी को है ना जेडीयू को है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उप मुख्यमंत्री का पद, और उससे भी बड़ी बात है स्पीकर का पद। अगर बीजेपी के पास स्पीकर का पद रहा तो कौन होगा स्पीकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री के रेस से बाहर है और हो सकता है कि उन्हें दोबारा से स्पीकर बना दिया जाए।
पहली बार जब स्पीकर बने थे तो नीतीश कुमार के साथ उनकी जो खींचतान सदन के अंदर थी वो जग जाहिर थी। किस प्रकार से दोनों के बीच में तनातनी हो गई थी, इस बात का डर नीतीश कुमार को है। दूसरा, रामकृपाल यादव भी इस बार विधानसभा पहुंचे हैं और वरिष्ठ नेता बीजेपी के प्रेम कुमार भी हैं। तो विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव और प्रेम कुमार, इन तीनों के बीच स्पीकर के पद की लड़ाई मानी जा रही है अगर बीजेपी कोटे में स्पीकर का पद आया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड स्पीकर का पद छोड़ना नहीं चाहती है। अब दिल्ली में आज जो मंथन होगा उसमें क्या निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं लोजपा रामविलास, जिसके 19 विधायक हैं, उनके कोटे से 3 मंत्री बनाने की चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान का भी मन है कि उनकी पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बने, और अगर उनकी बात जेडीयू और बीजेपी मान लेती है तो मंत्री का पद उनको 2 मिलेगा, एक डिप्टी सीएम अगर मिलता है तो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि चिराग पासवान की पार्टी को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अपने कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड भी एक उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब किस फॉर्मूले के तहत ये नई कैबिनेट बनेगी, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां लगभग बराबर की संख्या में है, 3-4 विधायकों का ही अंतर है, और ऐसे में ये खींचतान जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक पार्टी को दूसरे पर डोमिनेट करना है, और इसी वजह से ये सारा का सारा जो पेच है वो फंसा हुआ है, और बार बार जेडीयू के नेताओं को दिल्ली दौरा करना पड़ता है। रविवार को भी जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ ललन सिंह, संजय झा की मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर अचानक से जब शपथ ग्रहण का दिन नजदीक आ रहा है तो ये फिर खींचतान जो है वो देखने को मिला कि रात में चार्टर्ड प्लेन से ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया गया, और आज बीजेपी के बिहार के जो शीर्ष नेता है वो भी पहुंच रहे। तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर है कि मामला फंसा हुआ है, खींचतान चल रही है स्पीकर के पद को लेकर, डिप्टी सीएम के पद को लेकर, और देखना होगा कि आज की बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा। अब कल 19 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का जो है पद से इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो उम्मीद है कि 20 नवंबर की तारीख को उनका शपथ ग्रहण हो। गांधी मैदान में तैयारियां तो चल रही हैं, उनके साथ कौन डिप्टी सीएम पद की शपथ लेगा और कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसी का इंतजार हर किसी को है। जनता दल यूनाइटेड को लेकर स्पष्ट है कि ज्यादा चेहरे जो हैं मंत्री के वो नहीं बदलेंगे, पुराने ही रिपीट होंगे, 2-3 चेहरे ही बदल सकते हैं। बीजेपी में उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे आपको मंत्री बनते दिखाई दे, और यही अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रालोमो और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक मंत्री बनना है। रालोमो में भी चर्चा है कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाए और बाद में उनको एमएलसी बना दी जाए, यह भी एक चर्चा है। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तो संतोष सुमन पहले से ही कैबिनेट का हिस्सा है और वही दोबारा बनेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो देखना होगा कि आज दिल्ली की बैठक में क्या कुछ निकलता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।